हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्रेन स्टॉर्मर्स। मैं सचिन अग्रवाल, आपका मैथ टीचर, जहां पर हम सॉल्व कर रहे थे क्लास 9 की मैथ का चैप्टर नंबर 18, जो कि है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब एंड क्यूबॉइड। चैप्टर नंबर 18 एक्सरसाइज 18.1। प्रीवियस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 to 8 पूरे अच्छी तरह से फिनिश कर दिया था और मैंने इस चैप्टर की एक इंट्रोडक्टरी वीडियो भी बनाई है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूंगा, जहां से जाकर आप उसको वॉच करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। जो भी आपको रिलेटेड इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो आज सॉल्व करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी 8 तक कर दिए थे 9, तो कि यहां पे मैं सॉल्व करता हूं आर.डी. शर्मा लेटेस्ट एडिशन बुक 2023-2024 एक्सरसाइज 18 एक्सरसाइज 18.1 पेज नंबर 517। क्वेश्चन नंबर 9 हम स्टार्ट करेंगे, तो उससे पहले जिन्होंने भी मेरी प्रीवियस वीडियो वॉच नहीं की है वो जाकर प्रीवियस वीडियो वॉच कर लें, ताकि आपका इस चैप्टर से रिलेटेड हर डाउट क्लियर हो जाए। ओके, इस चैप्टर में मैंने जैसे पहले बताया था आपको कि केवल कॉन्सेप्ट बहुत कम है, फॉर्मूले ज्यादा हैं। बस फॉर्मूले अगर आप ध्यान से याद कर लेते हैं तो क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखते जाते हैं तो आपका हर डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बोर्ड पे देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 है अ क्लोज आयरन टेक 12 मीटर लॉन्ग, 9 मीटर वाइड एंड 4 मीटर डीप इज टू बी मेड। यानी कि एक क्लोज्ड आयरन टैंक है जो कि क्यूबिडियल शेप में है, यानी कि क्यूबॉइड शेप में है, जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट आपको दी हुई है। डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ आयरन सीट यूज्ड एट द रेट ऑफ ₹5 पर मीटर सीट बीइंग 2 मीटर वाइड। अब एक आयरन सीट है जिसको उस पर लगाना है आपको, यानी किस पर? एक आयरन टैंक पर। आयरन टैंक के ऊपर आपको एक आयरन सीट से उसको कवर अप करना है, जिसका रेट दिया हुआ है ₹5 पर मीटर सीट, और उसकी सीट की ब्रेथ दी हुई है 2 मीटर। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन में कुछ ज्यादा आपको उसमें लॉजिक में जाना नहीं है। क्वेश्चन में जो गिवन है उसमें आप ध्यान दीजिए कि क्या दिया हुआ है। एक क्लोज आयरन टैंक है जो कि किस शेप में है? क्यूबॉइड शेप में है। तो सबसे पहले जब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो जैसा कि मैंने बताया था कि गिवन लिखते हैं हम। गिवन क्या क्या है? लेंथ ऑफ आयरन टैंक, जो कि आपका 12 मीटर है। फिर देखिए ब्रेथ ऑफ आयरन टैंक, नाइन मीटर। और देखिए डेप्थ ऑफ आयरन टैंक दिया है, यानी कि एक डेप्थ दे दिया है, तो वही उसकी हाइट हो गई। ओके, डेप्थ और हाइट आपका सेम होगा, तो इसलिए हाइट ऑफ ए आयरन टैंक, और आप डेप्थ भी लिख सकते हैं यहां पे। तो हाइट ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं डेप्थ ऑफ आयरन टैंक इज इक्वल टू 4 मीटर। इतना पोर्शन आपको गिवन होने के बाद देखिए क्वेश्चन में एक और चीज मेंशन है कि इस पर आपको आयरन सीट लगानी है। किस पर? आयरन टैंक पर, जो कि क्यूबॉइड शेप में है। उसके 6 सरफेस होंगे, जैसा कि लास्ट क्वेश्चनों में हमने करते हुए आए हैं। जब भी हमें 6 सरफेस की बात होती है तो हमें निकालना होता है टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया तो हम निकाल लेंगे, लेकिन यहां पे कहने की बात है कि जब भी आप मार्केट जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब भी आप मार्केट जाते हैं तो आप बोलते हैं कि अगर आपको क्लॉथ खरीदना है तो आप बोलते हैं कि कितने मीटर, दुकानदार आपसे पूछता है ना कितना मीटर चाहिए भैया, कितना मीटर दे दें, या कुछ आप और भी ऑब्जेक्ट लेने जाते हैं तो वो लेंथ वाइज आता है, जो कि यहां पे ब्रेथ तो दिया हुआ है उस आयरन सीट की, लेकिन लेंथ नहीं पता है। ओके, वो भी स्क्वायर मीटर से ही आता है। जो भी आप कपड़ा या आयरन सीट करते हैं वो स्क्वायर मीटर से आता है, तो यहां पर लेंथ नहीं पता है, तो सबसे पहला काम हमें लेंथ निकालना है, और फिर उसके बाद हम कॉस्ट निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए टीएसए निकाल लेते हैं। टीएसए ऑफ आयरन टैंक, फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, 2 मल्टीप्लाई इन द ब्रैकेट LV प्लस BH प्लस HL। वैल्यू पुटअप कर देते हैं। 12 मल्टीप्लाई 9 प्लस 9 मल्टीप्लाई 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 12। फिर अगेन आप ब्रैकेट सॉल्व कर लीजिए तो क्या आ जाएगा? देखिए 12 9 जा 108
9 4 जा 36, 12 4 जा 48। अब जैसे ही आप इनको प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका टीएसए आ जाएगा। अब देखिए ब्रैकेट में वैल्यू कितनी आएगी, 8 8 16, 16 और 6 22, 2 कैरी, 4 3 7 और 9 192। जिसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा आपका 2 2 जा 4, 9 2 जा 18, कैरी 1, 384 मीटर स्क्वायर। क्योंकि हमने क्या निकाला, एरिया निकाला। अब आप बताइए, एरिया किसी भी चीज का एरिया, यानी अगर रेक्टेंगुलर शेप में है कोई भी चीज, उसका एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। और अगर उसको उसमें आपको एरिया पता हो और लेंथ, और उसमें से एक और क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी आपको पता हो, ब्रेथ या लेंथ, तो आप लेंथ निकाल सकते हैं एरिया से डिवाइड करके। तो एरिया ऑफ शीट आपको पता है, एरिया ऑफ शीट मान लेते हैं कि L इंटू बी होगा, यही होगा, जिसमें आपका एरिया ऑफ शीट सेम टीएसए ऑफ आयरन टैंक होगा 384 मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये भी आपने एरिया निकाला है। तो एरिया कितना हो गया, 384, जिसको हम ब्रेथ से डिवाइड कर देंगे तो हमारा लेंथ ऑफ शीट आ जाएगा। ये है आपका लेंथ ऑफ आयरन शीट। आयरन शीट। अब ब्रेथ कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, 2 मीटर पे लिखा हुआ है 2 मीटर वाइड, तो 2 मीटर चौड़ा है आपका आयरन शीट और उसकी लेंथ निकालनी है आपको। तो लेंथ निकाल लेते हैं हम। ये ब्रेथ है, ये आपका बी है। अब इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो रिजल्ट कितना आएगा, L इज इक्वल टू 384 डिवाइडेड बाय 2, जो कि आपका 192 मीटर आपकी लेंथ आ गई। यही आ गई 192। तो यहां कंफ्यूज मत होइएगा कि सर यहां तो 192 आ गया था तो हम आगे क्यों बढ़े। ये तो आपका टीएसए निकालने का जो फॉर्मूला है उससे आपको निकालना है टीएसए, टोटल सर्फेस एरिया, को हम लोग 6 सरफेस का निकाल रहे हैं। ओके, उसी 6 सरफेस में हम आयरन शीट लगाएंगे तो दोनों का एरिया सेम हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ 384 लिखा है। और एरिया का एक और फॉर्मूला हम जानते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ। ब्रेथ पता है, लेंथ निकल गई कितनी, 192 मीटर। हमने लेंथ निकाल लिया, लेंथ आया 192 मीटर। अब हमें कॉस्ट निकालना है। तो जैसे, क्योंकि जब भी हम जाते हैं मार्केट में तो हमें बोलना होता है कि हमें 5 मीटर कपड़ा दे दीजिए या 5 मीटर आयरन शीट या कोई भी ऑब्जेक्ट दे दीजिए, तो वो उसी हिसाब से बताता है कि 1 मीटर का कॉस्ट इतना है, तो 5 मीटर का हम निकाल लेते हैं और उतना पैसा हम देके आ जाते हैं। तो लेंथ निकाल लिए हैं और यही हमें लेंथ निकालना था। कॉस्ट दिया हुआ है आपका, कॉस्ट ऑफ आयरन शीट ऑफ 1 मीटर का आपका कॉस्ट दिया हुआ है कितना, ₹5। हमें कॉस्ट कितने का निकालना है, कॉस्ट ऑफ आयरन शीट ऑफ 192 मीटर का। तो आप जानते हैं कि 1 मीटर का ₹5 है तो 192 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। 5 मल्टीप्लाई 192, जो क्या आ जाएगा, 5 2 जा 10, कैरी 1, 9 5 जा 45, 46, 960 रुपीज। 960 रुपीज आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। यही आपका आंसर है, क्योंकि हमें कॉस्ट फाइंड आउट करनी थी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और माफी भी चाहूंगा, आज थोड़ी सा मेरा गला खराब है, तो अगर आवाज थोड़ी सी आपको अजीब लग रही होगी तो माइंड मत कीजिएगा। देखिए हमारा कॉस्ट आ गया 960। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 10। सॉल्व करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिनके पास भी ओल्ड एडिशन की बुक होगी उसमें ये नंबरिंग चेंज हो सकती है, क्योंकि वहां पर लेवल 1 और लेवल 2 लिखा रहता है। लेकिन मैं सॉल्व करता हूं लेटेस्ट एडिशन आर.डी. शर्मा बुक की, तो उसमें आपको ये 100% क्वेश्चन नंबर 10 होगा, जो कि मैं अभी सॉल्व करने वाला हूं। लेकिन जिन बच्चों के पास भी ओल्ड एडिशन की बुक होगी उसमें ये नंबरिंग चेंज होगी। तो आप क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन तो आपको बोर्ड पे दिखेगा ही, तो वो आप अपने बुक में देखेंगे तो आपको 100% मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी बुक में भी मेंशन है, जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं।
रवीश वांटेड टू मेक अ टेम्पररी शेल्टर फॉर हिज कार। वो अपने कार के लिए एक टेम्पररी शेल्टर बनाना चाहता है। अ बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर विथ ट्रैपोलिन दैट कवर ऑल द फोर साइड एंड टॉप ऑफ द कार with the front face as a flap which can be rolled up, assuming that the stitching margin are very small and therefore negligible। तो यानी स्टिचिंग मार्जिन हमें नहीं लेना है, उसको निग्लेक्ट कर देना है। अब क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट क्या करना है, हाउ मच ट्रेपलिन विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ शेल्टर ऑफ हाइट 2.5 मीटर विद द बेस डायमेंशन 4 मीटर एंड 3 मीटर। यानी कि ट्रेपलिन जो हम लोग लगाएंगे, एक ट्रेपलिन एक तरह का क्लॉथ होता है जो कि टेंट वगैरह बनाने के लिए भी यूज होता है। तो विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ शेल्टर ऑफ हाइट 2.5 मीटर विद द बेस डायमेंशन 4 मीटर एंड 3 मीटर। यानी आपको एरिया दिया हुआ है, यानी एक तरह से कह सकते हैं आपको लेंथ और ब्रेथ पता है और हाइट भी पता है, यानी गिवन पोर्शन आपको पता है। अब हमें निकालना क्या है, हाउ मच ट्रेपलिन विल बी रिक्वायर्ड, कितना रिक्वायर्ड होगा। अब देखिए उसको बेस में जरूरत नहीं है, केवल 4 सरफेस और उसको रूफ वही कवर अप करना है बस। तो इस क्वेश्चन में भी सबसे पहले हम जब सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, गिवन पोर्शन लिख लेते हैं, लेंथ ऑफ टारपुलिन आपका 4 मीटर है। ओके, देखिए उसमें आपका डायमेंशन लिखा हुआ है 4 × 3 लिख के, तो 4 × 3 का मतलब हुआ एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ हो गया 4 मीटर। इसी तरह ब्रेथ ऑफ टर्पलिन 3 मीटर और हाइट आपकी हो जाएगी, क्वेश्चन में मेंशन है कि हाइट कितनी लेनी है इसको, 2.5 मीटर। अब उसको अपना कार के लिए शेल्टर बनाना है, वो भी बॉक्स लाइक यानी क्यूबॉइड। और हमें क्यूबॉइड निकालने का हमको बहुत अच्छे से फॉर्मूला सब पता है कि जब भी हमें 4 सरफेस लेना है, बेस नहीं लेना है, 4 सरफेस और रूफ लेना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे LSA, लेटरल सरफेस एरिया, और जानते हैं हम लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 × L + B × H, जिसमें आप वैल्यू पुटअप कर देंगे तो आ जाएगा लेंथ कितनी है 4 + 3 × 2.5, 2 × 4 + 3 7 × 2.5, 2.5, 7 2 14 × 2.5, जो कि आपको रिजल्ट कितना देगा, जो कि आपका आंसर आएगा 35 मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये भी एरिया है। अभी देखिए ये आंसर नहीं हुआ है, तो इसीलिए आप लोग जब भी एग्जाम में सॉल्व करते हैं तो जल्दीबाजी मत कीजिएगा, क्योंकि अभी हमें 5th सरफेस भी निकालना है, ऊपर का रूफ। तो एरिया ऑफ रूफ निकालेंगे और एरिया ऑफ रूफ जो होगा सेम एरिया ऑफ बेस की तरह होगा, क्योंकि जो बेस होगा वही टॉप का भी सरफेस वैसे ही होगा, यानी सेम लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम होगी, और लेंथ और ब्रेथ हमें पता है L × B which is equal to 4 × 3 12 मीटर स्क्वायर। अब हमें बोला था कि हाउ मच ट्रेपलिन क्लॉथ इज रिक्वायर्ड, तो आप लिख सकते हैं टोटल ट्रेपलिन रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 35 + 12 which is equal to 47 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हमें क्या मिला, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आप देख पा रहे होंगे, हमें क्या मिला 47 मीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट है, उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 11 क्या है, द पेंट इन ए सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट ऑन एरिया इक्वल टू 9.375 मीटर स्क्वायर। यानी कि एक कंटेनर में इतना सफिशिएंट पेंट है कि वो इतने एरिया को तो पूरा आराम से पेंट कर सकता है। हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन
22.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर। यानी कि अब इससे आपको वॉल को नहीं करना है, आपको ब्रिक को पेंट करना है, वो भी आपको जितना इस कंटेनर में आपका दिया हुआ है पेंट क्वेश्चन में। अब देखिए क्वेश्चन में आपको दिया तो है कि हाउ मेनी ब्रिक्स निकालना है, यानी नंबर ऑफ ब्रिक्स, कितनी नंबर ऑफ ब्रिक्स हैं जो इस पूरे पेंट के लिए सफिशिएंट होगी और उतनी वो आराम से पेंट हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन में भी देखिए आपको लेंथ, ब्रेथ, हाइट आपको पता है और एरिया भी पता है। इसमें भी जब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो हमारा देखिए लेंथ ऑफ ब्रिक दिया हुआ है, लेंथ ऑफ ब्रिक, ब्रेथ भी दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है आपका 22.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ है आपका 10 सेंटीमीटर और हाइट 7.5 सेंटीमीटर। अब आप बोलेंगे कि सर वहां तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखा हुआ है, आपको कैसे पता कि यही लेंथ है, यही ब्रेथ है और यही हाइट है? तो जब भी देखिए आपने फॉर्मूला याद किया होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का, तो L इंटू बी इंटू एच याद किया होगा। तो जब भी इस तरह का डायमेंशन दिया रहता है तो L इंटू बी इंटू एच के फॉर्म में ही दिया रहेगा क्वेश्चन में, यानी लेंथ, ब्रेथ और हाइट। अब एक चीज और गिवन है आपको, एरिया गिवन है, एरिया ऑफ कंटेनर, जो कि मैं यहां लिख देता हूं, एरिया ऑफ कंटेनर जिसमें पेंट है। कित 9.375 मीटर स्क्वायर। अब आप बताइए पेंट जितना जितना क्वेश्चन में साफ मेंशन है कि वो सफिशिएंट पेंट, उतना पेंट है कि इतने एरिया को तो वो आराम से पेंट कर सकता है। तो अगर हम ये निकाल लें, टीएसए ऑफ ब्रिक्स निकाल लें, टीएसए ऑफ 1 ब्रिक, और इस एरिया से डिवाइड कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ ब्रिक्स पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे टीएसए ऑफ आ ब्रिक। क्या होगा फॉर्मूला? 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल इज इक्वल टू, वैल्यू पुटअप कर देते हैं, लेंथ है 22.5 मल्टीप्लाई 10, ब्रेथ है 10 मल्टीप्लाई 7.5 और हाइट है आपका 7.5 मल्टीप्लाई 22.5। अब अगर हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? देखिए 22.5 इंटू 10 करेंगे तो डेसिमल प्लेस के बाद 1 है, और आपको ये याद होगा कि डेसिमल चैप्टर में अपने बहुत अच्छे से पढ़ रखे हैं 5 क्लास में, 6 क्लास में, कि जब भी मल्टीप्लाई होती है तो डेसिमल प्लेस एक आगे बढ़ जाता है। अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं 100 होगा तो 2 प्लेस बढ़ जाता है, तो एक प्लेस आगे बढ़ जाएगा, तो यानी रिजल्ट क्या मिला हमें? बस 225। सेम ऐसे ही इसमें भी करेंगे तो एक प्लेस आगे बढ़ जाएगा, यानी 75 प्लस। अब इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना होगा तो आपको पता चलेगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा 168.75। अब हम ब्रैकेट में ऐड कर देते हैं, प्लस करेंगे तो आएगा 468.75, जिसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 937.50। अब हमें निकालना क्या है? देखिए नंबर ऑफ ब्रिक्स, यानी कि क्वेश्चन में आपने देख लिया होगा कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट दी हुई थी, जिससे हमने टीएसए निकाल दिया। ओके, आपको पूरे ब्रिक्स में पेंट करना है, लेकिन हमें नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालना है, तो हमें इतना तो दिया हुआ है कि इतना एरिया, जितना सेम एरिया है उतने ही एरिया में ये ब्रिक्स लगी हुई है और उतना ही एरिया कंटेनर में पेंट के लिए सफिशिएंट है। तो अगर इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ ब्रिक्स मिल जाएगा। देखिए अब निकालेंगे हम नंबर ऑफ ब्रिक्स। जिसमें फॉर्मूला क्या होगा आपका? सेम एरिया ऑफ कंटेनर बाय टीएसए ऑफ 1 ब्रिक, जिसको आप सिर्फ सरफेस एरिया ऑफ 1 ब्रिक भी लिख सकते हैं,
या आप ब्रिक भी लिख सकते हैं। अब हमें दोनों रिजल्ट पता है। एरिया है क्वेश्चन में गिवन 9.375 और टी से भी हमने निकाला था, जो रिजल्ट आया था 937.50। अब देखिए यहां पे आपको डेसिमल प्लेस सेम कर देते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। यहां डेसिमल के बाद 3 है, यहां डेसिमल के बाद 2 है, तो एक जीरो और लगा देते हैं और ये डेसिमल प्लेस आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 937 से देखिए डिवाइड कीजिए आप। देखिए क्वेश्चन में एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि देखिए जब भी आप क्वेश्चन में जब भी फाइंड आउट करें तो यूनिट जरूर ध्यान से देख लें। तो हमें ब्रिक का जो यूनिट दी हुई थी लेंथ ब्रेथ हाइट वो सेंटीमीटर में दी हुई थी, लेकिन एरिया ऑफ कंटेनर मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है। तो जब भी सेम यूनिट नहीं होगा तो हम ना डिवाइड कर सकते हैं ना ही उसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम इसको सेंटीमीटर में चेंज कर देते हैं 9.375। अब देखिए मीटर स्क्वायर है तो 2 टाइम्स 100 मल्टीप्लाई करना होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहां पे आपको रिजल्ट मिल जाएगा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां पे हम 100 मल्टीप्लाई अगेन 100 मल्टीप्लाई भी करेंगे। अब देखिए 937 से अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो पूरा कट जाएगा, सिर्फ 100 बचेगा और इस 100 से भी डिविजिबल है, पूरा कैंसिल आउट हो गया और लेफ्ट आउट क्या बचा? सिर्फ 100। यानी कि इस क्वेश्चन का भी आंसर हमें मिला नंबर ऑफ ब्रिक्स कितना? 100। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। अगर फिर भी कोई अगर डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी बुक में देखिए क्या है। हामिद हैज बिल्ट अ क्यूबिकल वाटर टैंक विथ लिड फॉर हिज हाउस। लिड का मतलब ढक्कन होता है, यानी कि जो भी उसने बनाया है वाटर टैंक जो कि आपका क्यूबिकल है यानी कि क्यूब शेप में, वो उसका लिड भी है, ढक्कन भी है। विथ ईच अदर एज 1.5 मीटर लैंग, यानी कि आपको 1.5 मीटर लॉन्ग आपको उसकी साइड दी हुई है। ही गेट द आउटर सरफेस ऑफ द टैंक एक्सक्लूडिंग द बेस कवर्ड विथ स्क्वायर टाइल्स। तो वो चाहता है कि अपने जो क्यूब शेप में जो उसने वाटर टैंक बिल्ड किया है उसको पूरा कवर अप कर दे स्क्वायर टाइल्स से, जिसका भी आपको मेजरमेंट दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। लेकिन साफ क्वेश्चन में मेंशन है कि एक्सक्लूडिंग द बेस, क्योंकि बेस तो आपका नीचे हो जाएगा जहां पे आपको टाइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो टाइल्स वो नहीं लगाना चाहता। क्योंकि बेस तो आपका ढक गया, किसी ना किसी सरफेस पे ही आप रखेंगे वाटर टैंक को, इसलिए। फाइंड हाउ मच ही वुड स्पेंड फॉर द टाइल्स इफ द कॉस्ट ऑफ टाइल इज ₹360 पर डजन। यानी क्वेश्चन में आपको कॉस्ट दिया हुआ है, वो भी आपका 1 डजन का दिया हुआ है। क्वेश्चन में ये भी बहुत ध्यान देना है कि 1 डजन का दिया हुआ है तो 1 पीस का हो जाएगा। अगर आप 12 से डिवाइड कर देंगे तो 30 रुपीस। 1 पीस का 30 रुपीस हो गया। तो टोटल टाइल्स जो भी आपकी इसमें रिक्वायरमेंट है उसका आपको कॉस्ट पूछा है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन में आपको 2 ही चीज गिवन है बस। साइड ऑफ क्यूबिकल वाटर टैंक फाइव मीटर, और दिया हुआ है आपको साइड ऑफ स्क्वायर टाइल्स, क्योंकि जो टाइल्स है वो भी स्क्वायर शेप में है, इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अब देखिए यहां पे भी यूनिट कन्वर्जन आपको बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि यहां सेंटीमीटर है यहां मीटर है। तो हो सके तो आप इसके बाद ही यहीं पे चेंज कर दें। जैसा कि फिगर में देख पा रहे होंगे आप कि पहले एक क्यूब शेप लिया है मैंने, और क्यूब शेप में आपको बता दिया कि वाटर टैंक उसने बनाया। अब उसी को मैंने डिवाइड किया। फिर नेक्स्ट आपको जो दिख रहा होगा फिगर कि उसको उसमें टाइल्स लगानी है, सिर्फ बेस छोड़कर, एक्सक्लूडिंग बेस। तो अगर हम पहले 4 सरफेस का LSA निकाल लें और एरिया ऑफ टॉप यानी रूफ का निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी टाइल्स का रिक्वायरमेंट होगा। तो सबसे पहले जब आप निकालेंगे तो सबसे पहले आपको निकालना होगा LSA ऑफ क्यूबिकल वाटर टैंक, क्योंकि जितना LSA इसका होगा उतना ही स्क्वायर टाइल्स भी चाहिए, उसको उतना ही कवर करेगी। तो जिसका फॉर्मूला होगा आपका
LSA ऑफ क्यूबिकल वाटर टैंक, और जो कि आपका क्यूब शेप में है, तो जिसका फॉर्मूला बहुत अच्छे से जानते हैं, 4a²। अगर हम इसको साइड कंसीडर कर रहे हैं तो 4 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 1.5 का होल स्क्वायर, जो कि आपको रिजल्ट कितना मिलेगा, 15 या कितना होता है 225, तो 2.25। इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 5 जा 20, 2 कैरी 4 2 जा 8, 9 10 कैरी 1 4 2 जा 8 9, यानी कि इसका आंसर मिला आपको 9 मीटर स्क्वायर। अब इसी को यहीं पर आप इसको सेंटीमीटर में चेंज कर दीजिए, क्योंकि जो नेक्स्ट आपको स्क्वायर टाइल्स का जो डायमेंशन है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो 9 मल्टीप्लाई 100, क्योंकि 2 टाइम्स करेंगे, क्योंकि हाँ मीटर स्क्वायर है, तो आपका आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल्स भी निकालना होगा, तभी हम डिवाइड करके अपना फॉर्मूला जानते हैं नंबर ऑफ टाइल्स का या नंबर ऑफ ब्रिक्स, जैसा क्या था हमने क्वेश्चन में, एरिया डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ 1 टाइल्स या 1 ब्रिक। तो यहां टाइल्स है तो एरिया ऑफ, हमने देखिए LSA ऑफ क्यूबिकल वाटर टैंक निकाल लिया। अब अगर हम एरिया ऑफ टाइल्स निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ टाइल्स जो कि स्क्वायर शेप में है, और जिसका फॉर्मूला क्या होगा, साइड मल्टीप्लाई साइड, यानी 25 मल्टीप्लाई 25। इसका भी आपको रिजल्ट याद है, 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी एक मिला हमें 9 इंटू 100 और दूसरा एरिया मिला 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ टाइल्स पता चल जाएगी। देखिए हमने LSA भी निकाल लिया, TSA भी निकाल लिया। अब नंबर ऑफ टाइल्स, नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स फॉर्मूला क्या बनेगा, देखिए सरफेस एरिया ऑफ टैंक, वो भी आपको कितने सरफेस लेने हैं, 5 सरफेस, और हमने अभी जो निकाला था वो हमने निकाला था सिर्फ 4 सरफेस का, 4a² LSA, यानी एक सरफेस का और आपको निकालना है, ऐड करने के बाद तब डिवाइड करना है एरिया ऑफ टाइल्स से, एरिया ऑफ 1 टाइल्स। तो सरफेस एरिया 5 का भी सेम ही हो जाएगा, 5a²। तो जहां पर आपका आया था क्वेश्चन में 9 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100, 9 मल्टीप्लाई 100 यही आया था। और एक और एरिया अगर हम निकाल लें तो क्या आंसर आएगा, एक और एरिया, क्योंकि मेजरमेंट कितना है, सेम 1.5 इंटू 1.5, तो यानी कि क्या आंसर मिलेगा हमें, जिसको हम प्लस करेंगे इसमें 2.25 यही मिलेगा अपॉन, और इसका आंसर कितना आया 625। क्योंकि देखिए ये जो हमने निकाला एरिया 4 टाइल्स का है ये, और ये जो हम निकाल रहे हैं ये हमारा पूरा कितने का है, ये एक सरफेस का और बचा है, क्योंकि टॉप में भी उसको वो लगाना है टाइल्स, जिसमें ये भी मीटर स्क्वायर आएगा, तो इसलिए इसको भी आप 100 मल्टीप्लाई 100 लिख सकते हैं। अब देखिए 100 कॉमन हो जाएगा, 100। अब ये देखिए 100 और 100 मल्टीप्लाई इससे नहीं कर रहा हूं, क्योंकि कैंसिल आउट होने में आसानी होगी। 9 प्लस 2.25 बाय 625, 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई, अब इसको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 11.25 बाय 625। अब आपने एक और चीज सीखा होगा कि जब हम डेसिमल रिमूव करते हैं, तो डेसिमल के बाद जितना प्लेस होता है उतना हम नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर डेसिमल प्लेस के बाद 2 डिजिट है, अगर 1 डिजिट होती है तो 10 और 2 डिजिट है तो 100, जो कि आप कैंसिल आउट कर देंगे। इस 100 से ये 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए 5 से इसको कैंसिल आउट कीजिए, 5 2 जा 10, 11 12, फिर 5 2 जा 10, 5 5 जा 25।
अब इसको करेंगे तो आ जाएगा 5 × 5 125। अगेन 5 से करते हैं। अब इसका रिजल्ट कितना आया 45। और इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आ जाएगा 5 2 10 25 5 5 25। अब इससे इसको काट दीजिए 25 4 100 कैंसिल हो जाएगा। अब 4 × 45 क्या रिजल्ट देगा आपको, यहाँ पे हमने 4 बचा और 45 अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिलेगा 5 4 20 2 कैरी 180 टाइल्स उसको चाहिए पूरे इसको क्यूबिकल टैंक को पूरा कवर अप करने के लिए। अब हमें कॉस्ट भी निकालना कि कितना एक्सपेंसेस खर्च होगा, क्योंकि पूरा 1 डजन का कॉस्ट दिया हुआ है स्क्वायर टाइल्स का 360 रुपीज। तो कॉस्ट ऑफ 1 टाइल्स हम जानते हैं कितना हो जाएगा। देखिए कॉस्ट ऑफ 1 टाइल्स, कॉस्ट ऑफ 1 डजन टाइल्स दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये गिवन है आपको कितना ₹360। अब अगर यहां से हम कॉस्ट ऑफ 1 टाइल्स निकाल लें तो हमें जानते हैं कि 12 से डिवाइड करना होगा, तो 360 डिवाइडेड बाय 12 विच इज इक्वल टू 30 रुपीज। अब हमें निकालना कितना है कॉस्ट, हमारी नंबर ऑफ टाइल्स कितनी आई थी 180। तो कॉस्ट ऑफ 180 टाइल्स $30 मल्टीप्लाई 180 विच इज इक्वल टू रुपीज 18 3 जा 54 यानी 5400 इतना रुपीस उसको चाहिए, इतना खर्चा उसका आएगा, इतना एक्सपेंसेस उसका इसमें लगेगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 12 भी समझ में आ गया होगा कि इसे कैसे सॉल्व करना था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 जो आपकी बुक का है, बहुत ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जिसको आप मार्क कर सकते हैं, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसी टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो इसको आप ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। क्या है क्वेश्चन नंबर आपका 13, नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच एज ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीज बाय 50%। यानी कि अगर क्यूब के सभी एज को 50% इंक्रीज कर दिया जाए तो हमें परसेंटेज इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब बताना है कि कितना परसेंटेज इंक्रीज होगा उसके सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब में। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस आपको ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन में क्या है। अगर हम सपोज कर लें इसमें, देखिए क्वेश्चन में और कुछ गिवन नहीं है, लेट द साइड ऑफ क्यूब ए मान लेते हैं, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन में भी फॉर्मूले में भी ए है, तो आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा क्योंकि हमने क्यों ए माना। ए मान लेते हैं, बहुत सिंपल, आप कुछ और भी वेरिएबल मान सकते हैं। लेट द साइड ऑफ द क्यूब, अब हमें क्या देखिए बोला है टीएसए, टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि जितना भी उसकी ईच सरफेस यानी उसके सारे एज को अगर वो 50% इंक्रीज कर दे तो यहां पे आपको टोटल सरफेस एरिया की बात की जा रही है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ, यहां पे आप मेंशन कर दीजिए ओरिजिनल क्यूब, क्योंकि इसके बाद हम उसके बाद जो नेक्स्ट करेंगे उसमें न्यू क्यूब डाल देंगे। तो ओरिजिनल क्यूब, जिसका फॉर्मूला भी आपको बहुत अच्छे से याद है 6a², क्योंकि यहां पे सरफेस कितना होता है 6 सरफेस, तो 6a²। अब जब हम करेंगे नेक्स्ट नाउ, अब देखिए साइड में कितना इंक्रीज हो रहा है, तो न्यू साइड इज इक्वल टू, अब यहां पे आप न्यू साइड लिख दीजिए, ओरिजिनल साइड जितनी है उसमें 50% और इंक्रीज हो रहा है, तो a प्लस 50% ऑफ a। देखिए ये चीज आपको समझनी होगी, अगर नहीं समझ में आएगा जिन बच्चों को, कि पहली साइड क्यूब की a थी ओरिजिनल की, अब उसमें उसने 50% और इंक्रीज कर दिया है उसी साइड का, तो साइड जितनी थी उसमें 50% और इंक्रीज हुआ। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं, तो a प्लस 50% को लिख सकते हैं 50/100 मल्टीप्लाई a, जिससे आपका 50 2 टाइम्स कट जाएगा, और a प्लस हाफ, क्योंकि यहां बचा 1/2, तो हो जाएगा 3/2a।
अब टीएसए निकाल लेते हैं हम, टीएसए ऑफ न्यू क्यूब, क्योंकि जब ये साइड इंक्रीज हुई उसके बाद उसका सरफेस एरिया कितना बढ़ जाएगा, कितना आएगा। अभी इंक्रीजमेंट नहीं निकाला है हमने, अभी कितना न्यू साइड आएगी वो निकाल रहे हैं। क्या फॉर्मूला होता है, 6 इंटू साइड स्क्वायर, लेकिन यहां देखिए साइड क्या है 3/2, तो 3/2 ए का होल स्क्वायर। अब जिसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा, 6 मल्टीप्लाई तो 9/4 ए स्क्वायर, जिसको थोड़ा सा हम कैंसिल आउट कर देते हैं, 2 से कैंसिल आउट हो जाए करें तो ये 2 2 जा 4 और ये आ जाएगा 3। तो आपको जो न्यू एरिया मिलेगा वो मिलेगा 27/2 ए स्क्वायर। ये आपका 2 है, 27/2 ए स्क्वायर। अब हमें बताना है कि सरफेस एरिया कितना इंक्रीज हुआ, इंक्रीज इन द सरफेस एरिया। पहले सरफेस एरिया इंक्रीज निकालेंगे तभी तो उसके बाद परसेंटेज इंक्रीज निकालेंगे ना, तो सरफेस एरिया कितना इंक्रीज हुआ वो निकालेंगे। अब देखिए इंक्रीज इन सरफेस एरिया निकालेंगे, इंक्रीज इन सरफेस एरिया, कितना सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ। तो आप जानते हैं कि ओरिजिनल भी पता है हमें और न्यू भी पता है। न्यू कितना आया था 27/2 ए स्क्वायर और ओरिजिनल था 6 ए स्क्वायर। जहां पे ये 1 है तो फ्रैक्शन आपको आता है सॉल्व करने, आपने बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो इसको भी आपको सेम डिनोमिनेटर बनाना होगा। तो आ जाएगा 27 ए स्क्वायर माइनस 12 ए स्क्वायर बाय 2। तो जो नेक्स्ट रिजल्ट आएगा आपका 15/2 ए स्क्वायर, यही आएगा। अब हमें क्या निकालना है, परसेंटेज इंक्रीज। तो परसेंटेज को मैं इस तरह से साइन दे देता हूं और इंक्रीज। परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला देखिए क्या होगा, इंक्रीज इन एरिया, सरफेस एरिया, इंक्रीज इन टीएसए लिख देता हूं, ओके, टोटल सरफेस एरिया ही चाहिए हमें, अपॉन ओरिजिनल टीएसए, ओरिजिनल टोटल सरफेस एरिया और मल्टीप्लाई 100, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है। अब बस हमें सब दोनों की वैल्यू पता है, हम रख देंगे और हमारा परसेंटेज इंक्रीज हमें पता चल जाएगा। इंक्रीज इन टीएसए कितना आया था, देखिए 15/2 ए स्क्वायर और ओरिजिनल हमें पता है 6 ए स्क्वायर मल्टीप्लाई 100, जिसमें कि अगर हम ए स्क्वायर सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा। और देखिए 6 को कैंसिल आउट करते हैं अगर 2 से, 3 से करते हैं, देखिए 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, इतना आ जाएगा। अब 2 से, अब इसको ये देखिए ये 2 2 कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये भी डिनोमिनेटर में आ जाएगा, क्योंकि 15/2 है। तो इस 2 से इसको काटिए, 50 टाइम्स कटेगा और यहां 1 आ गया। अब इस 2 से भी कैंसिल आउट करेंगे क्योंकि नीचे भी डिनोमिनेटर बचा हुआ है, तो ये पूरा 25 टाइम्स कट जाएगा। अब क्या बचा हमारा 25 × 5, जो कि आप सभी जानते हैं कि 25 × 5 कितना हो जाएगा 125, यानी परसेंटेज इंक्रीज आया 125। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा कि कैसे हमें निकालना था इसका परसेंटेज इंक्रीज। ये था क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं और आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो ये हमने आज क्वेश्चन नंबर 9 to 13 कवर अप किए। अब इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर हम सभी क्वेश्चन को लेके चलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मैं इस तरह के वीडियो जब भी डालूं तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा और इसी तरह की वीडियो मैं और भी बनाऊंगा तो जिससे आपको मिस ना हो, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।